रुआन सोच रही थी कब टोंग आएगा और वो कब उससे सरप्राइज देगी, पर उसकी खुशियों में आग लगाने उसकी सासू माँ आ जाती है और वो भी उसके सौतन के साथ। एजी को टोंग की मॉम की ऐसी हरकत पसंद नहीं आ रही होती है, पर वो भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है। रुआन की आंखों की रोशनी चली आई है देख के उसकी सासू माँ कहती है वो बस टोंग के सामने अंधी बनने का नाटक करती है। अब जब उसे दिखाई दे रहा है तो वो चली क्यों नहीं जाती, किस हक से वो यहाँ रह रही है, और भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें वो कहने लगती है। एक टाइम जाके रुआन से और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपनी शादी की बात बता नहीं जा रही होती है, पर टोंग के बारे में सोच के वो बता नहीं पाती क्योंकि टोंग ने उससे टाइम मांगा था सबको बताने के लिए। टोंग की मॉम रुआन को घर से चले जाने के लिए कहती है और रुआन भी चुपचाप जाने लगती है। एजी उसे रोकती है पर रुआन नहीं रुकती। रुआन को घर से निकाल देने वाली बात एजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। वो टोंग की मॉम से कहती है इससे तो उन्होंने टोंग से उसे और भी ज्यादा दूर कर दिया। एजी भी वहाँ एक पल नहीं रुकती। एजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, इसलिए वो टोंग को वॉइस मैसेज में सब बता देती है। उस तरफ डोडो एक टाइम टोंग के दोस्त के फोन में से उसके होने वाली पत्नी का फोन नंबर ले लिया होता है। वो उसे फोन करके मिलने बुलाती है, ये बताने के लिए कि वो उसके होने वाली पति को कभी छुटकारा नहीं देगी। इसका नाम है लीजा। वैसे लीजा को डोडो के ब्रेकअप देने से या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो डोडो को पैसे ऑफर करती है। वैसे डोडो भी टोंग के दोस्त से बस पैसे ही चाहती थी, मतलब पहले वो ऐसा ही सोचती थी, पर हाल ही में उसे अब जिंगमिंग का जो उसकी जिंदगी में वैल्यू थी वो समझ में आ रहा था। डोडो कहती है अगर जिंगमिंग उसकी होगी तो उसके पैसे भी उसी के होंगे, तो उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात जिंगमिंग उसे चाहता है, उसे प्यार करता है। पर डोडो से ज्यादा तो लीजा कॉन्फिडेंट होती है जिंगमिंग को लेके, इसलिए एक हिसाब से डोडो हार के बैठी होती है। बाद में डोडो लीजा और जिंगमिंग को एक साथ देख के बहुत जल रही होती है। उस तरफ टोंग की दीदी रुआन को मिलने बुलाई होती है। रुआन को लग रहा होता है वो भी उसकी मॉम की तरह लेक्चर देने वाली है, पर वो तो उसके मॉम के बारे में सुन के टोंग को बताने जाती है, पर रुआन उसे रोकती है क्योंकि वो टोंग को परेशान नहीं करना चाहती थी। रुआन कहती है वो बस टोंग के लिए इतना कर सकती है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। टोंग की दीदी उसे गिव अप करने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी एक रुआन ही थी जो उसके भाई की जिंदगी में अंधेरे को दूर करके उजाला दे सकती थी। टोंग की दीदी कहती है पिछली बार वो बलि का बकरा बनी थी और इस बार उसका भाई। उनकी मॉम कंपनी के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकती है। रुआन को उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है, तो टोंग की दीदी उसे बैठ के बात करने के लिए कहती है। वो कहती है उसके अंदर तो हिम्मत नहीं थी शादी से मना करने की, पर उसके भाई में वो हिम्मत है और वो नहीं चाहती उसके भाई की जिंदगी भी उसी की तरह बर्बाद हो जाए। एटलीस्ट वो तो अपने प्यार के साथ खुश रहे। चलते चलते रुआन को टोंग की दीदी की बात याद आने लगती है। टोंग के साथ बिताई हुई अच्छी अच्छी पल याद आने लगती है। एक तरफ टोंग रुआन को पागल की तरह ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ दाइजिंग भी रुआन को ढूंढ रहा होता है, पर पहले टोंग को ही रुआन नजर आती है। टोंग को जब पता चलता है रुआन की आंखों की रोशनी चली आई है तब वो बहुत खुश होने लगता है और रुआन को हक करने लगता है। रुआन टोंग को छोड़ के ना जाने का फैसला करती है। दोनों में फिर से पैचअप हो जाती है। दूर से दाइजिंग ये सब देख रहा होता है। बाद में टोंग रुआन को लेके अपने मॉम के पास आता है उनकी शादी के बारे में बताने के लिए, पर तभी टोंग का असिस्टेंट आके कहता है उसके जीजा जी कंपनी के सारे फंड्स लेके गायब हो गया है। ये सुन के टोंग की मॉम को हार्ट अटैक आ जाती है। उस तरफ दाइजिंग के दादाजी उसे सावधान कर देते हैं टोंग के जीजा जी से दोबारा कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे वो पकड़ा जा सकता था। डोडो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और जिंगमिंग उसे हमेशा की तरह लेने आता है। वो पूरी रात डोडो के पास बैठा रहता है। डोडो जब नींद से उठती है तब वो लीजा से मिलने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। गलती तो डोडो की ही थी, पर अब जब वो सच में उससे दूर जा रहा था तब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डोडो उसे दोबारा नहीं मिलना चाहती है। रुआन अपनी सासू माँ के लिए प्यार से सूप बना के ले आई होती है, पर वो तो देख के ही गुस्सा होने लगती है। उसके हाथों से वो सूप का केटल फेंक देती है। तभी टोंग आ जाता है और उसकी मॉम चीजें फेंकने लगती है। तब टोंग रुआन से भीख मांगने लगता है उसकी प्रॉब्लम और ना बढ़ाने के लिए। वो उसे धक्का मार के घर चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद आग में घी डालने के लिए दाइजिंग आ जाता है। वो तो हर जगह रुआन का पीछा कर रहा होता है, हर वक्त मौका ढूंढता रहता है कब रुआन दुख में होगी और वो उसे अपनी तरफ कर पाएगा, पर रुआन को उससे इरिटेशन होने लगती है और वो चली जाती है। टोंग अपनी मॉम को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है पिछली बार उन्होंने उसकी दीदी को उसके प्यार से दूर कर दिया था और उस फ्रॉड से जबरदस्ती शादी करवा दिया था, पर उससे क्या उन्हें फायदा हुआ था कुछ?
टोंग की मॉम कहती है वो मानती है उनसे एक बार गलती हो गई थी, वो उस निकम्मे को पहचान नहीं पाई थी। पर एजी एकदम अलग है। टोंग कहता है क्या उन्हें नहीं लगता एजी के लिए ये नाइंसाफी होगी। टोंग की मॉम कहती है वो भी तो कंपनी के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। टोंग कहता है एटलीस्ट वो और उसके पापा एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो कैसे किसी को शादी कर सकता है जिसे वो प्यार ना करता हो। बाद में टोंग की दीदी उससे जितना बन पड़े वो अपने भाई को देना चाहती है, पर वो नहीं चाहती थी कि टोंग उसके पति को पुलिस के हवाले कर दे। टोंग ना ही उसकी दीदी से कुछ लेना चाहता था और ना ही उसके जीजा जी को अपनी बहन की तरफ देखते हुए उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था। उस तरफ एजी ने जिस इन्वेस्टर को राजी करवाई थी वो टोंग की कंपनी का सिचुएशन देख के इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। एजी उसे अपने शेयर में से 10% शेयर देने की बात करती है और तभी उसके पापा कह उठते हैं किसने उसे ये हक दिया है 10% शेयर देने की। एजी तो टोंग को अपना सारा शेयर देने के लिए तैयार थी, पर उसके पापा उसे समझाते समझाते थक चुके होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दाइजिंग रुआन को उसके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी दिखा के उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे मिलने बुलाता है। रुआन टोंग को डोडो से मिलने जा रही है कहते हुए बाहर निकलती है। रुआन को इतने दिनों बाद दाइजिंग का असली रूप दिखने को मिलता है। दाइजिंग उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो वो अपनी शादी की बात पूरी दुनिया को बताए, नहीं तो वो टोंग को छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो उसके मैरिज के बारे में पब्लिक कर देगा। वही टोंग रुआन का पीछा करते हुए उसे दाइजिंग के साथ देख के चला जाता है। रात में सोते वक्त रुआन दाइजिंग के शर्त के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है। रुआन जब मुड़ के सोती है तब देखती है टोंग भी जागा हुआ है। फिर टोंग उसका हाथ पकड़ते हुए सोता है। अगले दिन टोंग की दीदी अपने मॉम को समझाती है वो टोंग पे ज्यादा प्रेशर ना डाले, बस उस पर थोड़ा भरोसा रखे। टोंग अपने पापा से मिलने आता है अपने मन को हल्का करने के लिए। जाते वक्त वो दाइजिंग को देखता है, वो अपनी मॉम के लिए आया होता है। टोंग उसे कहता है उसे सफेद गुलाब लेना चाहिए था। टोंग के असिस्टेंट ने मजाक मजाक में कहा था उसे दाइजिंग के दादाजी से मदद लेना चाहिए, पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो इस बात को सीरियसली लेता है और अपने असिस्टेंट से दाइजिंग के दादाजी के ऑफिस में चलने के लिए कहता है, पर वो टोंग को बिजी कहते हुए मिलने से मना कर देते हैं। अगले दिन वो फिर से मिलने आता है और दाइजिंग के दादाजी उसे 3 महीने की मोहलत देते हैं पैसे वापस करने के लिए। दादाजी को लग रहा होता है अब तो बाजी उनके हाथों में आ गई है। वो इस खुशी को अपने बेटी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए अपने असिस्टेंट से सफेद गुलाब की अरेंजमेंट करने के लिए कहते हैं। दाइजिंग को तब टोंग की बात याद आने लगती है। उसके साथ साथ मुझे भी समझ में नहीं आया कि दाइजिंग से ज्यादा टोंग को उसके मॉम के बारे में कैसे पता है। रुआन टोंग की परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो दाइजिंग का दूसरा ऑप्शन चुनती है टोंग को छोड़ जाने का। अब ऐसे ही तो नहीं जा सकती थी, उसे कोई बहाना चाहिए होता है। सुबह वो टोंग के फोन पे एजी का मैसेज देख लिया था। उसने टोंग को लिखा था चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। बस इसी पॉइंट को पकड़ के वो टोंग की जिंदगी से चली जाना चाहती है। इवन वो टोंग से डिवोर्स भी मांगती है। टोंग गुस्से से कहता है ठीक है, जब वो श्योर हो जाएगी तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। फिर रुआन रोने लगती है। बाद में वो डोडो के अपार्टमेंट के सामने आके बैठी होती है। डोडो बहुत ड्रंक होके आती है। फिर दोनों अपने अपने ब्रेकअप की वजह से एक दूसरे को पकड़ के रोने लगते हैं। सुबह उठ के दोनों अपनी अपनी दुख भरी बातें शेयर करने लगते हैं। डोडो के लिए जेंगमिंग को छोड़ के रह पाना जितना मुश्किल था, रुआन के लिए भी टोंग को छोड़ के रह पाना उतना ही मुश्किल था, पर सबके भलाई के लिए उनके अलग हो जाना ही तब ठीक लग रहा होता है। टोंग घर आके देखता है रुआन ने डिवोर्स पेपर के साथ अंगूठी भी छोड़ के गई है। टोंग उसे फोन पे नहीं पाता है, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है। डोडो दरवाजे के पास ही खड़ी होती है, पर रुआन के लिए नहीं खोल रही थी। जब ज्यादा हो जाता है तब दरवाजा खोल के उसे बाहर ही ऐसे रोक के रखती है, पर फिर भी वो अंदर चला आता है। टोंग डिवोर्स पेपर फाड़ के कहता है अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो वो कोर्ट पे जाए। सुबह रुआन सच में डिवोर्स के लिए कोर्ट जाने लगती है। डोडो उसे जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से मना करती है, पर रुआन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। डोडो फिर से जेंगमिन के साथ डिनर के लिए आती है। दोनों अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ऐसे में जेंगमिन को लीजा का कॉल आता है। फोन रखने के बाद वो डोडो पे गुस्सा होने लगता है उन दोनों का फोटो लीजा को भेजने के लिए। लीजा ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया होता है। डोडो उसे जाने से मना करती है। वो कहती है उसने कहा था वो उसके साथ 2 दिन रहेगा। फिर जेंगमिन उसे अपने क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है यही तो चाहिए था ना उसे। वो उम्मीद करता
लगता है उसके लिए इतना काफी होगा। अगले दिन टॉम फिर से दादाजी से मिलने आता है। वो उनसे और 1 महीना ज्यादा मांगता है। टॉम बहुत कॉन्फिडेंट होता है 4 महीने बाद पैसे लौटा देने के बारे में, और दादाजी का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होने लगता है। वो सोचने लगते हैं अगर सच में टॉम पैसे वापस कर देता है तब उन्हें तो कोई फायदा ही नहीं होगा। वही टॉम के मॉम को भी पता चल जाता है दाइजिंग आखिर कौन है। वो भी टॉम से ये बात छुपा के रखना चाहती थी, पर टॉम को तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है।